वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से जो कि एक माशरे का अहम हिस्सा है। वो सिर्फ अपनी घरेलू जिम्मेदारियां नहीं बल्कि पेशा वराना जो जिम्मेदारियां हैं वो भी ऐसे तरीके से निभाते हुए जब कभी उनको सफ़र पे निकलना पड़ता है और वो तन्हा होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा मुआशरा महफूज है उनकी सोलो ट्रैवलिंग के लिए। क्या खदशात ऐसे आते हैं दिलो दिमाग में कि जब वो सोलो ट्रैवलिंग कर रही होती हैं तो उनको क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम क्या टूरिज़म फ्रेंडली एक नेशन है, क्या हम जो एक मुल्क है हमारा टूरिज़म सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते हैं और आने के साथ साथ वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और एक तो टूरिस्ट ऐसा भी था जिसने ये पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान एक चीज़ को कोट किया, वो बड़ी वायरल हुई कि यहाँ पे लोग बड़े रिलैक्स थे, उसी तरह टूरिज़म चल रहा था और उसी तरह लोग बड़े यहाँ पे मिलनसार हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़ी तारीफ़ है। तो हम टूरिज़म इंडस्ट्री को और आगे कैसे ले जा सकते हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो दुनिया भर से पाकिस्तान में आती हैं और सोलो ट्रैवलिंग करती हैं, यानी कि अकेले तन्हा यहाँ पर आती हैं, वीज़ा उनके पास होता है और फिर ट्रैवल करती हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर की जो ख़वातीन हैं वो ट्रैवल करने जाती हैं। बाबूसर टॉप है और इसी तरह स्कर्दू है, इसी तरह चलास है, इसी तरह जो हम पूरे सारे नाम ले रहे होते हैं जगहों के, बड़ी खूबसूरत सी जगहें हैं। तो उस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारी चीज़ों में महारत रखते हैं और हर टॉपिक के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कौम को, नेशन को गाइड बहुत अच्छे से करते हैं। उमैर जालिया वाले हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम उमैर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वेरी वेल, और ज़बरदस्त मौजू है उमैर। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि आपसे बेटर इसके ऊपर कोई जो है वो कमेंट नहीं कर सकता, तो मैं ज़रा चाहता हूँ कि जो ख़वातीन हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, दुनिया भर से भी पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान से भी इंटर प्रोविंस से निकल कर जो है वो इन टूरिज़म की जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं और दिखाती हैं चीज़ों को कि किस तरह से कहाँ पर जो है वो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। व्हाट डू यू वांट टू से इन योर इनिशियल कमेंट? अब बड़ी खुशाइन बात है और हमारे माशरे के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है, क्योंकि हमने तो चार दीवारी में इज्जत को कैद किया हुआ था, बगैर महरम के सफ़र की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ से लेके अब जहाँ तक पहुँचे हैं कि लड़कियाँ बाइकों पे मुल्क घूमती हैं, ट्रेनों पे सफ़र करती हैं, जिन जगहों पे जाती हैं वो अपने इलाके वालों को दिखाती हैं और उनका पूरा हक है, पूरी इंसान है। और अपना जिस तरीके से हम मर्द नहीं सोचते थे कि मैं अकेला निकलूं या ना निकलूं, हाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दोनों निकलते हुए सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये जो इजाजत और खुशाइन होना, हमें इससे बहुत जल्दी अब निकलने की ज़रूरत है। तो ज़बरदस्त बात है कि ख़वातीन कर रही हैं, और ये भी बड़ी अहम बात है कि जिन इलाकों में ख़वातीन जाती हैं, पहाड़ों में आपने कुछ इलाकों के नाम लिए, इंटरनेशनल लोकल दोनों, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी मिलती है, खिदमत करते हैं लोकल लोग और बहुत अच्छी सैर कराते हैं और बहुत अच्छी यादें लेके वो वापस आती हैं। तो पाकिस्तान का एक जो जाविया है वो भी तब्दील होने में इसमें बड़ी हेल्प मिलती है। अच्छा उमैर, आज भी ऐसे इलाके हैं जो गैर तरक्की याफ्ता हैं जहाँ पे ख़वातीन को मुश्किल से पढ़ाई की इजाज़त मिलती है और सोलो ट्रैवलिंग करना तो बहुत दूर की बात, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी वेसिनिटी से, अपनी लोकेलिटी से बाहर जाती हैं तो उनके जो मर्द हजरात होते हैं वो गैरत के नाम पर उनकी जो है ना इस तरह के मसाइल क्रिएट करते हैं उन ख़वातीन के लिए। उन ख़वातीन के लिए क्या आप कहेंगे अगर वो सोलो ट्रैवलिंग करना चाहें? पहले मैं उन ख़वातीन से पहले उन मर्दों के उस्तादों से, चाहे वो कल्चरल उस्ताद हैं या मजहबी उस्ताद हैं, जिन्होंने ये ख्याल परवान चढ़ाया हुआ है कि दुनिया आधे लोगों की है और बाकी आधों ने सिर्फ खिदमत करनी है घरों में बैठ के, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहाँ से ये बातें सीखी और ये किया हुआ है। हम उस नौजवान को जरूर डांट लगाते हैं, उस पूरी कौम को, उस इलाके वालों को हम घसीट देते हैं इस बात पे कि कैसे बुरे ख्यालात रखे हुए, लेकिन किसने सिखाए ये बुरे ख्यालात? किसने सालों साल बल्कि दिहाइयों तक औरत को एक लिबास के अंदर रखा हुआ है, उसको बताया है कि एक अच्छी औरत क्या होती है? इस मुल्क के लोगों में
ऐसे लोग रहे हैं जो कि अभी भी ये काम करते हैं ना। अच्छी औरत पे आप वीडियोस तो उठा के देखें तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मुजरिम लोग हैं, और जिनकी उनकी वजह से ख्यालात परवान चढ़े हैं। अब आते हैं उन लोगों पे जो मर्द ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खवातीन आपके साथ नहीं रहेंगी, वो आपसे प्यार नहीं करेंगी, आपकी इज्जत वैसे नहीं करेंगी, और आज के दौर में वो तन्हा घर में रह के डिप्रेस हो जाएंगी। तो आप अपनी जरूर रिश्ते को महफूज बनाएं। अपने कल्चर की, मैं ये नहीं कहता अपने कल्चर को उठा के साइड पे रख दें, आपने जो दीन के ख्यालात अपनाए हैं उन्हें छोड़ दें, लेकिन उन्हें साथ मिलाते हुए सफर मुमकिन है। बीबियों ने सफर किया है, कहानियां भरी पड़ी हैं ऐसी सूफियों की, ऐसी खवातीन की जो कि सफर कर करके इल्म देती थी, जो कि कारोबार करती थी। तो मैं भरपूर आपसे गुजारिश करूंगा मर्द हजरात से, इसमें जो जवान यंग एज जो कि एक सिंगल सोलो ट्रैवलर लड़की को देख के छेड़ना शुरू कर देते हैं, सीटियां मारते हैं, मेरा ख्याल है आपने भी बहुत ज्यादा किरदार किया है कि माँ बाप नहीं भेजना चाहते, खवातीन भी अनसेफ फील करती है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, सबके लिए सेफ बनाएं, और खास तौर से अगर खवातीन के लिए देखें मुल्क सेफ हो गया, अगर खवातीन के लिए सेफ है, बच्चों के लिए सेफ है, इसका मतलब मुल्क पूरा का पूरा सेफ हो गया है। और सिर्फ इस एतबार से नहीं कि गोली नहीं कोई मारेगा, बल्कि इस एतबार से भी कि हम इखलाक और इज्जत के एक अब आला मुकाम पे आ गए हैं। तो बहुत इसमें हम सब के लिए बरकत है, तो इस तरफ जरूर कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उमैर। अच्छा उमैर, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जैसे इस्लामाबाद से, गुजरावाला से, वो कराची की तरफ आती हैं ज़रिया माश ढूंढने के लिए, और फिर यहाँ पर आकर अकेले रिहाइश इख्तियार करती हैं। उनके लिए जो सोलो ट्रैवलिंग है, जैसे वो ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करके आ रही हैं, फिर वीकेंड्स पे अपने फैमिली के साथ मिलने जा रही हैं, उनके लिए आमदोरफ्त में हमारे जैसी सोसाइटी में क्या मुश्किलात दरपेश होती होंगी? जी, मेरा देखें मशवरा, सोलो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के पास हैं साथी, फिर भी वो सोलो करना पसंद करते हैं, और सोलो करना चाहिए, लेकिन लिविंग और डेली लाइफ जो है वो सोलो अच्छा आइडिया नहीं है, ना मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। हम सोशल हम लोगों के साथ रहते हैं, तो एक तो हमारी दिमाग में जो चल रहा होता है उसको बहुत अच्छी बातचीत मिलती है, आउटलेट मिलता है, हम अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। नंबर 2, हमारी सेफ्टी में इजाफा हो जाता है। एक लड़की का होना वर्सेस 3 लड़कियों का होना, आप जानते हैं उससे एक ताकत आ जाती है। तो मैं भरपूर मशवरा दूंगा कि जो खवातीन और जो लड़कियां दूसरे शहरों में जाती हैं, एक तो हमेशा वेरिफिकेशन करके जाएं। आपको जो नौकरी के लिए बुला रहा है वो कौन है, अता पता करें, रेफरेंसेस लें। आज के दौर में अगर आपको वो नहीं नजर आ रहे प्रोफेशनल फोरम्स पे, तो यानी नहीं है काबिल एतमाद। नंबर 2, ऐसे इलाके मुंतखब करें जो खवातीन के लिए कदरे सेफ हैं, और वो सेफ इसी वजह से होते हैं कि उन इलाकों में खवातीन घूम फिर रही होती हैं, दुकानों पे भी होती हैं, पार्क में भी होती हैं, तो वो सारी खवातीन के लिए सेफ हो जाता है। अच्छा, और नंबर जी कंप्लीट करें। एक ग्रुप की सूरत में अगर आप अपने आप को प्लेस करती हैं, या ऐसी जगह पे जहां इर्द गिर्द कोई सपोर्ट मौजूद है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी माशरे में और हमारी जैसी सख्तियों में खवातीन के लिए आपको आसानी मिल सकती है। ठीक है उमर, मैं जरा कॉमनली जानना चाहूंगा, जो सोलो ट्रैवलर्स हैं लड़कियां, उनको नॉर्मली किन चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ ट्रैवलर्स भी मौजूद होंगी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन नॉर्मली एक कॉमन परसेप्शन है ना कि ये खातून या ये लड़की अकेले ट्रैवल करने जा रही है, लड़कियों का ये ग्रुप है वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, 4-5 लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गई हैं, या अपना कोई फ्री टाइम है उसमें जाती हैं 15-20 दिन के लिए ट्रैवलिंग के लिए। नॉर्मली किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? पहले सबसे पहले तो हमारी आंखें जो उन्हें दूर से देख लेती हैं, फिर उन्हें आते हुए देखती रहती हैं, फिर उन्हें गुजरते हुए देखती हैं, फिर उन्हें जाते हुए देखती हैं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। और मेरा ख्याल है कि बहुत खवातीन ने मुझे ये बात कही है कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस किया, कि वो नजरों में नहीं थी। तो एक तो हमारी नजर बिल्कुल बहुत शदीद तय हुई हुई है, इसके पीछे भी हमारी जो हमने माहौल जैसा बनाया है, जैसे खवातीन निकलेंगी नजरें भी बेहतर हो जाएंगी। नंबर 2, खवातीन फ्रेंडली जगहें नहीं है।
मर्दों के लिए वॉशरूम्स नहीं है। आप सोचें खवातीन के लिए Yes. सोलो ट्रैवलिंग के दरमियान वॉशरूम्स, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता हूँ तो आप जानते हैं खास जगहों पे आप रुक सकते हैं। Yes. जहाँ पे आप कहते हैं यहाँ पे तो हमें इसको तब्दील करने की जरूरत है। और मैं भरपूर गुजारिश करूंगा कि इन इलाके की खवातीन, आप लोग लगाएं होटल, आप लोग बनाएं पब्लिक वॉशरूम्स, आप लोग जब दुकानें लगाएंगी, चीजें चलाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो सेफ हो जाएंगी। नंबर 3 खवातीन के लिए मसला कि हमारे माशरे का जो माइंडसेट है वो एक सोलो ट्रैवलर खातून को देख के और उसका एक लिबास देख के, जो कि उस ट्रैवल की जरूरत है। पहाड़ों में आप क्या पहन के जाएं और जिस जगह पे जाएं वैसा लिबास की जरूरत होती है और हर किसी की अपनी चॉइस। तो हमने उसको देख के एक बड़ा फैसला किया हुआ है कि अगर इसका लिबास ऐसा है तो ये कैसी होगी। तो फिर हम हरकतें भी ऐसे करते हैं, हम सीटियां भी मारते हैं, हम कहते हैं इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको, आप जानते हैं, एक अलग खिड़की हमारे दिमाग में खुल जाती है जो हमारी इज्जतदार औरतों के लिए नहीं होती। और आखिरी मैं ये कहना चाहूंगा कि सोलो ट्रैवलर्स, क्योंकि खवातीन का एक्सपीरियंस अपना कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ करती हैं, नजरों में आ जाती हैं, या ऐसे बंदे से हेल्प लेना जो कि उनको ट्रबल में डाल देता है। तो मैंने अक्सर सोलो ट्रैवलिंग ग्रुप्स में खवातीन को कोई ना कोई उनके पीछे पड़ गया, चेस कर रहा है या उनको फिर में डाल रहा है, होते हुए देखा है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही सैड है। मैं खवातीन के साथ हूँ यहाँ पे और मर्दों से भरपूर गुजारिश करता हूँ कि नजरें झुका लें। कुरान में जहाँ उनके लिबास की बात है वहाँ आपके नजरों की बात पहले है। और ये बड़े शर्फ की बात है कि आपका दिल मचल रहा हो लेकिन आपकी रूह, आपका दिमाग, आपकी नजरें गिरा दे, आप इज्जत से लोगों से मुलाकात कर सकें। सो ये खवातीन के लिए चैलेंज है और इस तरीके से हम अच्छा उमर, आपको याद होगा लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के हमरा सफर करने वाली खातून थी, उनके साथ एक मुबैना ज़्यादती और लूट मार का मामला हुआ था, जिसके बाद खवातीन की ट्रैवलिंग के ऊपर एक बड़े जो है वो खदशात अकेले सफ़र करने पर जन्म लेने लगे थे। इस तरह के माइंड सेट की जो आपने बात की, ये माइंड सेट बड़ा अलार्मिंग हो जाता है फिर तो। जी बिल्कुल, देखें थोड़ा सा मैंने आपको सेफ्टी की बात की कि ट्रैवल दुनिया भर में, मैं रशिया गया तो मुझे वहां के पुलिस ने उठा लिया, वो रिश्वत मांग रहे थे। मैं अमेरिका गया तो वहाँ की पुलिस ने उठा लिया, उनको लगा कि मैं दहशतगर्द हूँ, मैं बहुत शदीद ख्यालात का मालिक हूँ। कुछ इलाकों में मुझे बताया गया कि यहाँ आप लूटे जाएंगे, यहाँ वॉलेट भी बचाएं, यहाँ पे जो पैसे मांगे उतने पैसे ना दे। तो दुनिया भर के अंदर से ट्रैवल के दरमियान ट्रैवल एडवाइजरी दी जाती है। तो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी के हालात रहे हैं, जो हमारी गली गली में मसाइल, बेरोजगारी की वजह से वायलेंस है, तो ख्याल तो हम कराची शहर में भी रखते हैं रात को किस वक्त कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, जाएं तो कैसे जाएं, जरूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सारे लोग, और जो मर्द भी सुन रहे हैं, देखिए ऐसे लड़के भी हैं जो कि अपनी एडवाइजरी हुकूमत ने दी हुई है कि आप ना जाएं ऐसी जगहों पे, वो गए हैं, हादसात का शिकार हुए या जाके हीरो बने और हादसात का। तो प्लीज जब भी आप सफर करें तो साथ एडवाइजरी लेना एक जरूरी चीज है। और एडवाइजरी किस किस से लें? एक तो हुकूमत एडवाइजरी देती है, आप जानते हैं मौसम भी तब्दील हो रहा है, मौसम भी मुश्किल कभी कभी कर देता है और हुकूमत बताती है। नंबर 2, वहां के लोगों से पूछें। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं तो वहां के लोग आपको क्लियरली बताएंगे कि देखें आप फला इलाके से किस वक्त ना गुजरें, उससे लड़ाई ना करें, वो मुश्किल है और लोगों ने तजुर्बे से सीखा हुआ है। तो आपका मेरा हीरो बनना और उस पे एडवेंचर लगाना, अपनी और दूसरों की जिंदगी रिस्क पे डालना है। और आखिरी बात यह है कि आज के दौर में ऐसे टूल्स हैं, आप चलें, टैक्सी में बैठे तो सामने वालों को पता होता है आपकी लोकेशन क्या है। बिल्कुल ऐसा तो थोड़ा सा ऐसा इंतजाम करें कि आपके साथ कोई अटैच्ड हो। कभी कभी हम घर वालों को नहीं बता रहे होते हम कहाँ हैं, तो कोई बात नहीं, कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन किसी को पता हो आप कहाँ हैं, आप किस गाड़ी में हैं। ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप खुद भी ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि लोग आपके साथ मैस करते हैं या नहीं करते। बहरहाल बहुत शुक्रिया उमैर जालियावाला आपका कि इन कमेंट्स का जिससे बड़ी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। बहरहाल उमैर हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश की। कुछ यहाँ पे ये भी मसाइल हैं कि ख़वातीन जो सोलो ट्रैवलर्स हैं
बहुत अच्छे से ट्रैवल तो करती हैं, लेकिन उनको ट्रैवलिंग के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, उनकी कॉस्ट एक लड़का अगर ट्रैवल करे तो उससे ज़्यादा डबल होती है, क्योंकि ऐसे जो होटल्स हैं उनके थोड़े से होटल्स महंगे पड़ते हैं, वहाँ पर साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं, वो जगहें महंगी पड़ती हैं। एक लड़का अकेले जाता है तो उसको ज़रा कम कॉस्ट पे रुकने का मौका मिल जाता है, लेकिन अगर वही लड़का फैमिली के साथ जाता है तो ख़वातीन अगर उसके साथ हैं तो वही इतना महंगा ट्रैवल पड़ जाता है, लेकिन अगर वो खातून अकेले जा रही हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, लड़के तो कम्युनिटी में और काफी सारे ग्रुप्स में भी जा सकते हैं, ढाबे पे रुक जाते और हैं, कहीं भी रुक सस्ता जाते खाना हैं, खा लेते कहीं हैं बैठ भी के, सो जाते हैं, उनका इतना मसला मुकामी नहीं लोगों होता, में लेकिन खवातीन को मर्ज हो थोड़ा सा जाते हैं। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी का ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल, और शायद हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू ही करेंगे और इसको ज़रा सा एक चीज़ को और मैं यहाँ पर उजागर करूँ। ख़वातीन ट्रैवलर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया भर से भी यहाँ पर आती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया भर में दिखाने की कोशिश करती हैं। और ख़ासतौर पे यहाँ की जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करते करते, आजकल ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग का दौर है ना, तो एक्सप्लोरेशन का दौर है, एक्सप्लोर करती हैं अपने चैनल्स के ऊपर और फिर रिपोर्ट्स बनाती हैं बाकायदा तौर पे। कहीं पर किसी पहाड़ी की एक चोटी पर एक पूरा गांव आबाद है, उस गांव के अंदर फलां एक खातून है जो बड़े अच्छी से जो है वो जलेबी बनाती हैं, बड़े अच्छे चने या छोले बनाती हैं, खाने बनाती हैं। वहाँ तक भी बहुत सारी खवातीन पहुंची हैं, अकेले ट्रैवल करके, बाइक के ऊपर ट्रैवल करती हैं, बसों में ट्रैवल करती हैं। बिल्कुल, और हमने एक मूवी में भी देखा, पाकिस्तानी मूवी ही थी, जिसमें एक बाइक पर पूरे पाकिस्तान का ट्रिप किया था उन्होंने, सोलो ट्रैवलिंग करके। तो इस तरह की भी मिसालें मौजूद हैं। साथ ही मैंने बहुत से ग्रुप टूर ऑपरेटर्स को देखा है, उसमें ख़वातीन होती हैं और बैक टू बैक वो एक ट्रिप के बाद दूसरा ट्रिप, तीसरा ट्रिप वो ऑर्गेनाइज भी कर रही होती हैं, मैनेज भी कर रही होती हैं, और किस तरह से वो लेके चल रही होती है ट्रिप को, और तमाम टूरिस्ट को वो सारे मुकामात दिखाना और बार बार उसी तफसील में दोबारा जाना। बिल्कुल ऐसे ही एक ट्रैवलर हमारे साथ मौजूद है, नाइला सोमरो। नाइला, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नाइला। गुड मॉर्निंग। नाइला कैसी हैं आप, खैरियत सी हैं? नाइला, कैन यू हियर मी? जी जी मैं हाँ नाइला, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने कौन कौन से मुकामात ट्रैवल किए हैं? सोलो ट्रैवलिंग में क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं? सोलो ट्रैवलिंग में तो पहले सबसे मुश्किलात आती हैं घर से, परमिशन नहीं मिल रही होती है हमें। ओके। क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह का माहौल है और ट्रीट किया जाता है औरतों को, उस वजह से हमें ट्रैवलिंग के लिए इजाजत नहीं मिलती है। ठीक है। क्योंकि घर की जब तक सपोर्ट ना हो आपको, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे है। ख्याल में इजाजत मिलनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से एक औरत के अपनी सेल्फ के लिए भी हमें काम करना चाहिए। काफी औरतें ऐसी हैं कि ट्रैवलिंग ना करने की वजह से एंजाइटी, ट्रॉमा और फैमिली डिप्रेशन में चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। और घर का माहौल बेहतर रखने के लिए औरत का उसकी सेहत लाजमी है, वो ठीक है तो आपका घर भी खुश होगा। तो मेरे ख्याल में साल में 2 दफा तो ट्रैवलिंग करनी ही चाहिए। अच्छा, ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे पहला आपने कहा चैलेंज आ जाता है, घर से परमिशन मिल जाती है, घर की सपोर्ट है। नाउ इफ यू जस्ट स्टार्ट ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग करने के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस का आपको पर्सनली सामना करना पड़ा? अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर ने मेरी सपोर्ट की है और मैं ट्रैवलिंग अपने बेटों के साथ करती हूँ। हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता, वेरी गुड, कर रही हूँ। और मेरे बच्चे मेरे दोस्तों की तरह रहते हैं, तो मैं उनके साथ एंजॉय करती हूँ और उन्हीं के जो दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। इस तरह हमारा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जबरदस्त। और मैं उनके बजट के हिसाब से प्लान करती हूँ। अच्छा, तो आप क्या टूर ऑपरेटर हैं? आप क्या टूर ऑपरेटर हैं? आप टूर गाइड हैं? क्या करती हैं? किस तरह से आप ट्रैवलिंग करती हैं? या जस्ट ट्रैवलर? मैं पर्सनल ट्रैवलिंग ज्यादा करती हूँ और कुछ टूर कंपनीज हैं, उनके साथ मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, उनको क्लाइंट देती हूँ। ओके। अच्छा, और मैं अपने जो टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ वो पर्सनल करती हूँ। अच्छा, एक सवाल है नाइला, एक लड़का या लड़कों का ग्रुप अगर ट्रैवलिंग करना चाहता है तो उसको कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ती है, कम कॉस्ट आती है। खातून या खवातीन या फीमेल का जो ग्रुप है वो जब ट्रैवलिंग करने जाता है उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। ये एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है, ये वजह क्या है? वो इसलिए कि वो आराम पसंद होती हैं,
ठीक है, उनको अच्छा। सारी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। अच्छा। उनको ठीक है, उनको रूम अलग चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में से वो आपका समर वेकेशन हो जाता है, वो ट्रैवलिंग नहीं होती है। ओके ट्रैवलर के लिए होता है कि आप डेस्टिनेशन देखें, उसको एंजॉय करें, ओके उसकी फीलिंग्स अपने अंदर लाएं, क्योंकि हमें फीलिंग्स लेनी है, अल्लाह की दुनिया देखनी है, ओके। वही आपकी माइंड थेरेपी है। अच्छा, मतलब खवातीन खुद आराम पसंद होती है, लेकिन ठीक है कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी एडवेंचरस होती हैं, जैसे हमारी अफशीन है। अफशीन भी काफी ट्रैवलिंग करती हैं, एडवेंचरस भी हैं। तो नहीं, नाइला, अब अवेयरनेस आ रही है, लेडीज आगे आ रही हैं, और मैं समझती हूँ इस वक्त लेडीज ज्यादा एडवेंचर करना पसंद कर रही हैं। अच्छा नाइला, आप ये बताइए कि आप ट्रैवलिंग को किस नज़र से देखती हैं? कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हु ट्रैवल टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो ट्रैवलिंग एक सिर्फ सीखने का मौका नहीं बल्कि एक माइंड थेरेपी भी आपने बताया। तो आप ट्रैवलिंग के बारे में क्या अपने व्यूज़ रखती हैं? मैं कहती हूँ इससे हमारी कम्युनिकेशन भी बढ़ती है, आपको लोगों का पता चलता है, आपको जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ का कल्चर है उसको आप हासिल कर सकते हैं कि किस तरह लोग रह रहे हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा दिमाग जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें उसे कंट्रोल करना है, उसको दिखाना है कि अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई हैं, इसकी प्रॉपर तरीके से आप चल के अपनी अच्छी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अगर कोई खातून है, सोलो ट्रैवलर हैं, किसी परेशानी में फंस जाती हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो क्या हिफाजती तदबीर अपनाएं? सबसे पहले तो वहाँ हमारे पाकिस्तान में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। ओके। और कोशिश करें कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं उनके साथ कनेक्ट रहें, जिस तरह से मैं कनेक्ट रहती हूँ। मेरी दोस्तें ट्रैवलिंग पे जाती हैं, कहीं फंस जाती हैं तो वो मुझसे कनेक्ट होती हैं और मैं कंपनी से कनेक्ट होती हूँ कि वहाँ कोई भी गाड़ी आ रही है तो वो उसको पिकअप करें, वो अपनी पेमेंट दे दें। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अभी तक कौन कौन से ममालिक या इलाकों का सफ़र कर चुकी हैं? मैं जॉर्डन गई हूँ, इजिप्ट गई हूँ, और टर्की गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ। अच्छा, तो इनमें आपने सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कौन से ममालिक को देखा? मैंने रिसेंटली अभी अगस्त में वियतनाम विजिट किया, जिसका बहुत ही कल्चर हिस्ट्री बहुत रिच है। अच्छा। और मैं वहाँ तकरीबन 16 डेज थी। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं लाइक अ प्रिंसेस। वो एक के साथ नहीं करते, सबके साथ। ठीक है। और ऐसा नहीं है, हर कंट्री में जो है हमें कुछ चीजें फेस करनी होती है। अच्छा नाइला, एक सवाल है आपसे, पाकिस्तान में कौन कौन सी प्लेसेस आपने विजिट की और सबसे खूबसूरत और माहौल फ्रेंडली और विमेन फ्रेंडली कौन सी जगह मालूम होती है? मुझे स्कर्दू बेस्ट लगा। अच्छा। और हुंजा। वहाँ के लोग कैसे हैं खवातीन के को फेस करने के या खवातीन के साथ रवैया रखने के मामले में? वैसे हुंजा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि जिस तरह से पहले गेस्ट को यानी कि वो जिस तरह अहमियत देते थे, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब ऐसा हो गया कि अब सिर्फ कमाना है, अब सिर्फ कमाना है। अच्छा। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन हाँ, उसके हवाले से जैसे स्कर्दू डेवलप हो रहा है होटल्स के हिसाब से, वहाँ रेट बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में मैं आउट ऑफ कंट्री गई हूँ तो इतने रेट होटल्स के नहीं होते जितने स्कर्दू के। ओके, चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया नाइला, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एज अ ट्रैवलर, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी और ममालिक को जो है वो जाके ज्वाइन करें, ट्रैवल करें और पाकिस्तान के और इलाकों को ट्रैवल करें। थैंक यू वेरी मच कि नाइला सुमरो हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा शीम, हर शख्स का अपना व्यू है। देखिए ना, नाइला ने कितने अच्छे व्यूज़ को शेयर किया और उमैर ने जिस तरह से बताया चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल बहुत मुश्किल है। खवातीन ट्रैवल करती हैं बड़े पैमाने पे। मेरी अपनी कुछ दोस्त ऐसी हैं जो अभी रिसेंटली एक मतलब मुहर्रम के महीने से पहले ही जो है वो ट्रैवल करके आई हैं
और उन्होंने 15-20 दिन पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, इस्लामाबाद गई, वहाँ से फिर आगे नथिया गली से आगे वो उनकी एक लड़कियों का ग्रुप था, 4-5 लड़कियों का, और माशाल्लाह से बकर वाफियत वापस आई। सारी चीज़ें मैं उनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बिल्कुल मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ने आजकल जो है ना इसको बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना दिया और सेफ बना दिया है, क्योंकि अगर आप अपनी लोकेशन शेयर करते रहें घर वालों से, और दूसरा ये कि आप अपना पोस्ट भी करते रहें इंस्टाग्राम पर और दूसरी जगहों पर, तो लोग भी अवेयर रहेंगे आप कहाँ पर लाइव हैं, किस मुकाम पर इस वक्त आप मौजूद हैं। और बाकी पहले से होटल बुकिंग करवा कर और फिर अपने वो रोड ट्रिप को पहले से आप अगर सब मुकाम का आपको अंदाज़ा हो, हर लोकेशन का आपको सही तौर पे मालूम हो, वहाँ पर लोगों को रहने वाले ऑर्गेनाइज करके जाएं तो ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है। एक और जो है वो ट्रैवलर कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी, कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी व्यूज़ आपके साथ शेयर करें। और जो लड़कियाँ जो बच्चियाँ ट्रैवल करना चाहती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो किस ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही हैं, किस कंपनी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है। पश्मीना खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, ट्रैवल ग्रुप की मैनेजर। पश्मीना, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हेलो पश्मीना, कैन यू हियर मी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पश्मीना, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप जो है टूर ऑपरेटर हैं, बहुत सारे आपने विजिट करवाए हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको आप लेके जाती हैं, अकेले भी आप मैनेज कर लेती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, हर चीज़ अपनी मार्केटिंग, हर चीज़ आप अकेले सब कर रही होती हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस है ये? आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई। पश्मीना, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूँ कि माशाल्लाह आप चीज़ों को ट्रैवल पूरे ग्रुप्स को मैनेज कर रही होती हैं, ट्रैवलिंग कर रही होती हैं, और ट्रैवलिंग का एक ज़रा एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं आपसे, बीइंग अ सोलो ट्रैवलर एज ए वुमेन और बीइंग अ ग्रुप पूरे मैनेजर के तौर पे। एज ए सोलो ट्रैवलर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक मेन चीज़ है कि ये देखना पड़ता है कि आप सोलो ट्रैवलिंग अगर अकेले कर रहे हैं नॉर्दर्न साइड पे पाकिस्तान में, तो मतलब ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले ट्रैवल करना जानते हैं। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक योर गवर्नमेंट लाइसेंस कि वो लाइसेंस कंपनी है कि नहीं है, और उनके जो है वो पैकेजेस वगैरह जो, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव पे जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है और हम इसको ट्रैवल इसमें करेंगे तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का गवर्नमेंट लाइसेंस देखें, उनकी आइटनरी चेक करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन से कंसर्न करें जो पहले से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हुआ है, तो उससे आपको इन चीज़ों का अंदाजा होगा। तो सोलो ट्रैवलिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कंपनी है तो उसका गवर्नमेंट लाइसेंस चेक करें, उनकी सारी चीज़ें चेक करें, उनका पेज चेक करें। बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो थोड़ा फ्रॉड भी हो जाता है, तो लड़कियां परेशान भी हो जाती हैं ऑन टूर। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि आप ये भी देखें यार कोई कंपनी है तो उसके अंदर कोई फीमेल है जो कि टूर्स करवा रही है, तो उससे भी लड़कियों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, कहते कि हाँ यार, ये बताइए कि अभी तक के जैसे ट्रियो ट्रैवल है वो काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर करवा चुका है और काफ़ी सारे ग्रुप्स को लेके जा चुका है, अभी तक कौन कौन से ममालिक और जगहों को आप लोगों ने एक्सप्लोर करवाया है? हमने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करवाया है। मैंने पर्सनली चित्राल साइड पूरी कवर की हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो चित्राल नहीं जाते हैं, चित्राल कवर नहीं करते, क्योंकि चित्राल में ज्यादातर आपको मोस्टली कॉर्नर्स नजर आएंगे, वो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम करते हैं क्योंकि रास्तों के हिसाब से। लेकिन मैंने उसको पर्सनली जाके एक्सप्लोर किया और मैंने वहाँ के बहुत ग्रुप्स करवाए। मैंने हुंजा स्कर्दू, हमने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान करवाया हुआ है, तो कोई ऐसी जगह नहीं आई थिंक जो हमने स्किप की हो। हमने हाइकिंग, ट्रैकिंग, हर तरह के टूर्स कराया। मैं रिसेंटली फेरी मेडोज गई थी और मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो मेरे साथ उसमें भी एक फीमेल सोलो आई थी लाहौर से, और मतलब वो भी बहुत पैशनेट थी और उसको भी बहुत मतलब मज़ा आया। तो कहने का मकसद ये है कि आप सोलो ट्रैवलिंग कहीं की भी कर सकते हो पाकिस्तान में, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, गैजेट्स हर किसी के हाथ में आ गए और ख़वातीन गैजेट्स का इस्तेमाल भी करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडवांस एक्सप्लोर भी कर लेती हैं।
ख़वातीन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रैवलिंग पर कितनी, समझ में नहीं आ रही। मैं ज़रा सवाल रिपीट कर देता हूँ, ख़वातीन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा उनको महफूज कर सकती है आज की ट्रैवलिंग के अंदर, और कितना सपोर्ट करती है? हेलो पश्मीना, सवाल मेरा ये है कि ख़वातीन के लिए जो ट्रैवलिंग है, सोलो ट्रैवलिंग, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कितना उनको महफूज कर सकती है? गालिबन पश्मीना को आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। पश्मीना जिस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, ट्रियो ट्रैवल, वो बहुत मुनासिब पैकेज में बहुत ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करवाता है, और आई हैव ऑलवेज सीन हर, शी इज़ ऑलवेज ऑन हर टोज, लाइक बैक टू बैक इतने सारे ट्रिप्स जो हैं वो प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मैनेज करना, और इतने सारे लोगों को लेकर, उनकी फैमिलीज़ को लेकर, उनके मतलब ग्रुप पूरा बनाती हैं, चाहे वो लड़कियों का हो, लड़कों का हो, मतलब सब लोगों को लेके जाना। और अब तो ये अकेले भी, पहले तो ये इनके साथ कोई ना कोई होता था, लेकिन अब ये अकेले लेके पूरा ग्रुप जाती हैं और काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करवाती हैं। और जैसे अगर स्कर्दू गए या फिर हुंजा गए तो उसका कोई एक मुकाम नहीं, बल्कि जितने भी वहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, चाहे वो हाइकिंग हो, वाटरफॉल हो, हर जगह जाके ये एक्सप्लोर करवाना। पश्मीना में दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। पश्मीना, एक अगर खातून या कोई लड़की किसी ग्रुप के थ्रू या आपके ग्रुप के थ्रू जाना चाहती हैं, 10 दिन का अगर टूर करना चाहती हैं, अपनी छुट्टियों को अच्छी तरह एंजॉय करके एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं, मिनिमम कॉस्ट आज के दौर में कितनी आ सकती है? ये देखें, डिपेंड करता है, आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, सही है। तो आप अगर कश्मीर या सवात साइड पे ट्रेवल करते हो तो आपके पास हमारे तरफ से जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 24,000 आएगी, इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद। और अगर आप दूसरे साइड पे जाते हो, जैसे कि हुंजा और स्कर्दू में, इनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, इनकी जो रूट है वो बहुत लंबी है, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट आती है, जो कि 45-50 के करीब में चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर जा रहे हो। अगर आपको मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकल चाहिए तो आप सवात, कश्मीर, ये वाली साइड कवर कर सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है, और आपका इसमें जो है वो टूर भी हो जाएगा, और आपका मतलब एक अफोर्डेबल टूर होगा। अच्छा पश्मीना, कभी ऐसा हुआ कि कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, कोई लैंडस्लाइडिंग का वाकया हो गया हो, आपकी होटल बुकिंग कैंसिल हो गई हो, ऐसे में आप लड़कियों को लेकर किस तरह से उनकी सेफ्टी इंश्योर करती हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ है मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हुआ है। अच्छा। और एक बार हमारा बिल्कुल जो इंसिडेंट था वो JSR रोड, जो कि वो जगलोर स्कर्दू रोड है, वहां पर हुआ था, जो कि नॉर्मल है वहां पर ना, वहां पे कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है स्कर्दू वाले रोड पर। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में सारी चीजें मेंशन है, लेकिन फिर भी हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनको कोई मसला मसाइल ना आए और हम उन्हें अच्छे से अकोमोडेट कर सके कहीं पर भी। तो जिस जगह पे मैं मौजूद थी वहां पर बहुत कोई ओके वाले होटल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अकोमोडेट किया, मैंने उनके लिए खुद खाना बनाया। तो हर चीज में मतलब हम लोग थोड़ा आगे से आगे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव निकालें, हम निकाल लेते हैं। हाँ, और बिल्कुल रात का टाइम हो और वहाँ पर लोग भी स्ट्रेंज हों, जैसे पठान और इस तरह के लोग, लेकिन उसके बावजूद सबने मिलके ख्याल किया, लड़कियों को भी प्रोटेक्शन दी, जगह दी। अच्छा पश्मीना, ये बताइए कि आप लोगों का क्या मुल्क से बाहर भी कोई टूर ऑपरेटर कोई है प्लान इस तरह का कि आप यहाँ से बाहर कोई पाकिस्तान के अलावा भी विजिट करवाएं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा करवाए हुए हैं, और हमने जो है वो इंटरनेशनल टूर्स भी करवाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने बाकू कवर किया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की। हमने ये तकरीबन मतलब ये हमारा समझे कि कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हम आगे इस चीज में निकल चुके हैं। वीजा हो गए, टिकट्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो कि हम कवर कर चुके हैं। पश्मीना, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमती सतह पर क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन जो ट्रैवल करना चाहती हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, अपनी सेविंग्स रखती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं या फिर अपने ऑफिस गोइंग हैं, उसमें ख़ुद को जो है वो पुरसुकून माहौल के अंदर जाकर ज़िंदगी 10-15 दिन या 8-10 दिन गुजारना चाहती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं हुकूमती सतह पर? व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट?
उसके लिए मैं ये सजेशन दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको गवर्नमेंट की तरफ से देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती। फर्स्ट, दूसरा ये कि उनके पास बजट नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाई करवा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी कोई स्कीम निकालें कि उनको जो है मतलब कोई ट्रिप ऑफर करें और उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ और उनको वो ट्रिप स्पॉन्सर करें। मतलब कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए जिसपे 40-50% उनके ऊपर डिस्काउंट हो। एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं समझती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो हम लोग करते हैं, हम लोग पढ़ाई में हर चीज़ में स्पॉन्सरशिप देते हैं, लेकिन लोगों को सुकून नहीं चाहिए ना थोड़ा सा। तो लड़कियों को आप इस चीज़ में भी थोड़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं कि हाँ किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं या हम 10-12 लड़कियों को जो है उनका गर्ल्स टूर निकाल रहे हैं और किसी कंपनी को सिलेक्ट करें और उनके साथ उनको भेजें, मतलब स्पॉन्सर करके। तो ये मेरी सोच है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हो। अच्छा पश्मीना, ये बताइए जैसे आजकल नॉर्दर्न एरियाज की साइड पर सैलाबी सूरत हाल है, ऐसे में आप लोगों के जो टूर ग्रुप्स हैं वो क्या अपने ट्रैवलर्स को मशवरा देते हैं कि आप इज़ इट सेफ टू ट्रैवल या अभी थोड़ा रुक जाएं, फिर जब मौसम बेहतर हो तब हम जाएंगे? अच्छा, इसमें देखिए ये है कि हमें बहुत क्योंकि बहुत सालों से ट्रैवल करते आ रहे हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है कि हमें पता है कि अगर कोई स्पेल आ रहा है तो उसमें हमें कब रुकना है और कब हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे टूर अभी तक के ख़त्म हो चुके हुए हैं और उसके बाद ये सारे मसले मसाइल हुए, मतलब एक आध लोग जो है वो बीच में रुके भी थे लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप एक तो अगर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मौसम कब ख़राब होना है, तो आप उस टाइम पे ट्रैवल ना करो। और हम यही सजेस्ट करते हैं कि जुलाई का जो मिड होता है इसमें ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अवॉइड करें। अगस्त अच्छा मंथ है, इसके अंदर सारी चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं, तो आप अगस्त में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने भी अपने टूर्स को रोका हुआ है, हमारे पास क्लाइंट आ रहा है। ये अच्छा आपने बता दिया जो मंथ्स वाइज बताया ना। थैंक यू सो मच। पश्मीना खान हमारे साथ मौजूद थी और ट्रैवलिंग आप इनके साथ भी कर सकते हैं और वैसे भी अगर सोलो ट्रैवलिंग करना चाहती हैं लड़कियां तो जिन चीज़ों को आपने फोकस रखना है वो चीज़ें आपको आज के इस प्रोग्राम के अंदर बताई जा चुकी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ वापस आएंगे और जब तक के लिए मेरी पूरी टीम कुछ बड़ी मेहनत करती है, मेरी को होस्ट जो मुझे सपोर्ट करती हैं चीज़ों के अंदर, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं, अच्छे सवाल, इन सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।